नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम इस हथेली पर एक आंशिक विश्लेषण करने जा रहे हैं और विश्लेषण का विषय है राहु रेखाओं की अशुभता, दुष्प्रभाव और उनसे बचने का उपाय। तो करते हैं विश्लेषण। शुरुआत सीधा ये आक्रमक मंगल से। इस आक्रमक मंगल से राहु रेखाएं निकलती हैं। ये काली राहु रेखाएं जो बिल्कुल हॉरिजेंटल भी हो सकती हैं और थोड़ा तिरछी स्लैंटिंग भी हो सकती हैं। उठती हैं आक्रमक मंगल से, पहले काटती हैं अक्सर जीवन रेखा, फिर भाग्य रेखा, फिर बुद्धि रेखा, फिर सूर्य रेखा और हृदय रेखा को भी स्पर्श कर देती हैं। बहुत घातक होती हैं, तिरछी तो बहुत ही घातक। और इनकी घातकता का प्रभाव डिपेंड करता है इनकी लंबाई के ऊपर, डिपेंड करता है इनकी स्पष्टता, मोटाई के ऊपर। हल्की है, फीकी है तो 1-1.5 महीने में अपना प्रभाव डालेगी और चली जाएगी। लेकिन अगर लंबी है, थोड़ा स्लैंट लेते हुए है और हर दिशा को टच कर रही है तो 2-2.5 साल आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी। बहुत घातक होती है जब ये राहु रेखा केवल आपकी जीवन रेखाओं काटे तो शरीर पर कष्ट, कोई दुर्घटना हो, कोई बीमारी हो, कुछ भी हो, शरीर पर कष्ट आएगा। आगे बढ़ के ये काट दे आपकी भाग्य रेखा को तो आपको कोई आर्थिक हानि होगी, धन का नुकसान। अगर ये आगे बढ़ के काट दे आपकी मस्तिष्क रेखा को, अब शारीरिक पीड़ा या धन की हानि, इनकी वजह से आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है, बुद्धि खराब, डिप्रेशन। अगर इसने काट दिया है सूर्य रेखा को, अभी आपका समाज में अपयश भी करा सकती है। अगर इसने टच कर दिया आपकी हृदय रेखा को तो भरपूर संभावना आपको भावनात्मक आघात भी लग सकता है, इमोशनल ट्रॉमा। कुछ ऐसा घटित हो सकता है, किसी की मौत हो जाए, कोई करीबी, या किसी से जो आपके दिल के बहुत करीब हो वो दूर चला जाए जिंदगी से। मतलब दिल टूटने की प्रबल संभावना। सब कौन करा रहा है? राहु रेखा मंगल पर्वत से निकल रही है। राहु रेखा नाम क्यों? क्योंकि वास्तव में इनकी मंजिल ना हथेली के मध्य राहु पर्वत। हाँ, स्लैंट होकर ऊपर जाती हैं तो और घातक हो जाती हैं।
जब जब भी ये उभरेंगी और रेखाओं को काटेगी, उस आयु सीमा के दौरान जातक का जीवन दूभर हो जाएगा, जिंदगी नरक बन जाएगी, जातक बर्बाद हो सकता है। यह है राहु रेखा, हथेली पर उभरने वाले सबसे खतरनाक रेखाओं में से है। घातक योग। बचने का उपाय लगभग असंभव सा। हाँ, तीव्रता को कम किया जा सकता है यदि हम कुछ ज्योतिषीय उपाय करें, लेकिन कई बार कुदरती उपाय कर देती है। कैसे? देखिए, पहले अंगूठा, अंगूठे के बीचों बीच अगर आपका द्वीप बना हो, यव रेखा, फल रेखा, फिनिक्स आई, लोटस आई, बुद्धा आई अगर है अंगूठे के बीचों बीच, शुभ अवस्था में निर्दोष, साथ में हथेली के बिल्कुल मध्य में अगर भाग्य रेखा, मस्तक रेखा और बुध रेखा के द्वारा बना हुआ धन त्रिभुज हो। नंबर 3, आपके सुविकसित सूर्य पर्वत पर अगर छोटी सी भी मत्स्य चिन्ह बना हो, फिश साइन बना हो, तो ये 3 संयोग अंगूठे पर यव, हथेली के बीच में राहु पर्वत पर धन त्रिभुज और सूर्य पर्वत पर मछली का निशान अगर आपकी हथेली पर है, तो चाहे कितनी भी बड़ी राहु रेखा हो, अब उसके दुष्प्रभाव में, उसकी अशुभता में बहुत कमी आ जाएगी। यदि आपकी हथेली पर 2 लक्षण भी है ना, तब भी राहु रेखाओं की अशुभता को नियंत्रण किया जा सकता है। तब ये राहु रेखाएं अपना दुष्प्रभाव पूरी मात्रा में नहीं दिखा पाएंगी। तो आज का विषय यही था कि यदि हमारी हथेली पर राहु रेखाएं उभरती हैं, बर्बाद करने वाली होती हैं, बहुत अशुभ होती हैं, लेकिन अगर हमारी हथेली पर, अंगूठे पर यव, धन त्रिभुज और सूर्य पर्वत पर मछली का निशान है, तो आप बच गए। आप राहु रेखाओं की घातक प्रभावों से बच जाएंगे। नहीं तो आपको ज्योतिषीय उपाय करने पड़ेंगे और वो लगभग 50% तो काम कर जाते हैं। 50% तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। अगर योग है, वो तो भोग कर ही समाप्त किया जा सकता है। अगर कुदरत ने ही आपकी हथेली पर ये शुभ लक्षण दे रखे हैं, अब राहु रेखाएं इतनी दुष्प्रभावी नहीं बन पाएंगी। अगर ये चिन्ह नहीं है, शुभ चिन्ह, मछली, धन त्रिभुज और यव, तब राहु रेखाएं आपके जीवन को बर्बाद कर देंगी, खासकर उस समय जब वह किसी रेखा को काट रही हो। उस आयुमान में, उस अवधि में जिंदगी नरक, आदमी बर्बाद, योग्यता 0 हो जाती है, चारों तरफ से निराशा,
असफलता ही हाथ लगती है। लेकिन कुदरत ने आपके हाथ में 3 चिन्ह दिए हैं, तो आप राहु रेखाओं के दुष्प्रभाव से काफी हद तक बच गए। यदि आपने ज्योतिषीय उपाय किए तो 50% इन राहु रेखाओं की घातकता कम हो सकती है। तो ये राहु रेखाएं और उनके दुष्प्रभाव से बचने के कुछ उपाय। आशा करता हूं कि तथ्य आपका ज्ञान अर्जन अवश्य करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।